अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत एक नई कहानी, नाकर्दा गुनाह। आइए शुरू करते हैं। मैंने शुरू ही से बड़ी तकलीफ दे ज़िंदगी गुजारी है। वालिद बचपन ही में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। मेरी वालिदा मेरी परवरिश की, मैट्रिक तक तालीम दिलाई, मेरे हाथ पीले किए और अपने नज़दीक खूब अच्छी जगह मेरा रिश्ता किया। कहा जाता है कि मशरिक़ की लड़की बेज़ुबान होती है, जिसके पले से बांध दिया जाए बस खामोशी से इसकी हो जाती है। शौहर के घर डोली में सवार होकर जाती है और वहाँ से इसका जनाजा ही बाहर निकलता है। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं ना बेज़ुबान थी और ना बेबस। शादी से पहले मेरी वालिदा ने ना सिर्फ लड़के को मुझे दिखाया, बल्कि मेरी सहेलियों की मार्फत मेरे अंदिया भी मालूम किया। और जब इन्हें खूब अच्छी तरह पता चल गया कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है, तो उन्होंने हामी भर ली और इस तरह मैं सुर्ख जोड़ा पहनकर अपने शौहर के यहाँ पहुँच गई। ना जाने क्यों शौहर के यहाँ कुछ दिन रहकर मेरे जहन में ये बात बैठ गई कि मेरे शौहर को मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं। किसी वक्त भी मुझे छोड़कर जा सकते हैं। उनकी बातों में मुझे झूठ और बनावट और तज़ा का गुमान होता। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों में छोटी छोटी झड़पें शुरू हो गईं। वो जितना मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते, उतना ही मेरा शुबा में इजाफ़ा होता। मैं तल्खी के साथ इनकी बातों का जवाब देती, इनके अहकामात मानने से इनकार कर देती। उठते बैठते एक ही कलमा मेरी ज़ुबान पर रहता कि मर्द बेवफ़ा होते हैं। मैं दाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी हर बात को बर्दाश्त किया, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। मेरी वालिदा के इंतकाल के थोड़े दिनों के बाद उनके कपड़ों से किस्म किस्म के इत्रों की खुशबुएँ आने लगीं। दफ्तर से सारे शाम घर आने के बजाय वो रात घर पहुँचने लगे। एक बार जेब से एक ज़नाना रुमाल भी निकला जो खुशबुओं से बसा हुआ था और जिसमें लिपस्टिक के धब्बे साफ नज़र आ रहे थे। अब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी ज़बरदस्त भूल हुई है। मर्द को बेवफ़ा कह देना एक किस्म के फैशन की बात है, लेकिन जब वो सचमुच बेवफ़ाई पर उतर आए तब पता चलता है कि दुनिया कितनी तारीक हो गई है। मेरे शौहर के अलावा इस दुनिया में मेरा कौन था? अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? अब तो मैं एक बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। मैंने रो रो कर अल्लाह के हुजूर में खूब दुआएं मांगी, अपने गुनाह और गलतियों की माफ़ी चाही। मैं इल्हाम और कशफ के दावे तो नहीं करती, ताहिम ये ज़रूर कहती हूँ कि मैं अचानक मेरे दिल में दुआ मांगते वक्त ये ख्याल आया कि अगर मैं अपने शौहर को भरपूर मोहब्बत दूँ तो शायद वो मुझसे राज़ी हो जाएं और इधर उधर आना छोड़ दें। अगर एक चीज़ घर में मिल जाए तो किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो दूसरी जगह इसे तलाश करता फिरे। मैंने इनका दिल जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी, अपनी तरफ से कोई कसर ना उठाई। उनकी ऐसी खिदमत की कि थोड़ी दिनों में वो मेरे अपने हो गए। कपड़ों में से खुशबुएं आना बंद हो गईं। सारे शाम घर पर आने लगे। रूठी हुई बहारें वापस आ गईं। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि औरत अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। बच्ची का हकीकत था। हमारे घर मेहमानों से कचाकच भरा हुआ था। हर तरफ रंग बिरंगे कुमकुमे जगमगा रहे थे। पूरे घर में कहकों की आवाज़ गूंज रही थी। मेरे शौहर के दोस्त और चचाजाद भाई, जिन्हें मैं अरशद भाई कहती थी, बच्चे के लिए जोड़ा लेकर आए थे। इधर उधर की बातें करके कहने लगे, भाभी अब तुम्हें शिकायत नहीं कि मर्द बेवफा होते हैं। मैंने जानबूझकर झूठ बोला, मर्द हो या औरत कोई भी बेवफा नहीं होता। ये तो माहौल के असरात है जो इंसान को बेवफा बनने पर मजबूर कर देते हैं। रिशाद भाई बहुत ज़ोर से हंसे। खूब समझी भाभी, लेकिन ज़्यादा देर में समझी। क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि अगर तुम्हें अपनी मियाँ के कपड़ों से
खुशबुएं ना आती और जेब से लिपस्टिक लगा हुआ रुमाल न मिलता तो तुम्हारे ख्यालात में हरगिज़ तब्दीली ना आती। तुम हमेशा शक व शोबे में मुब्तला रहती और घर के अंदर सर जंग जारी रहती। मैंने कहा तुम्हें ये बातें किसने बताई? बोले बताता कौन? सारा मंसूबा मेरे ही तैयार किया हुआ था। तुम्हारे मियाँ रोज़ाना मेरे पास आकर रोया करते थे। मैंने कहा यार तुम भी बेवफा बनकर दिखा दो। पहले तो वो तैयार नहीं हुए, लेकिन जब मैंने इन्हें अपनी स्कीम बताई तो वो तजर्बा करने पर तैयार हो गए। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि किसी लड़की वड़की का कोई वजूद ही नहीं था और ये सारा ड्रामा मुझे धोखा देने के लिए रचाया गया था। इरशाद भाई ने अपने सीने पर हाथ मारा। हाँ भाभी, हमको दुआएं दो, तुम्हें सीधा बना दिया। मुझे इनकी हरकत पे गुस्सा भी आया, खुशी भी हुई। गुस्सा इसलिए कि उन्होंने मुझे धोखा दिया कि था, और खुशी इसलिए कि उनकी इस हरकत से मेरा घर उजड़ने से बच गया। मैंने सोचा मैं भी इससे ऐसे ही बदला लूँगी जिस पर उन्हें गुस्सा भी आए और खुशी भी महसूस हो। चुनांचे इनकी बहन को अपना राजदार बनाकर मैंने भी एक ऐसा ड्रामा खेला कि इरशाद भाई जिनका कहना था कि आदमी दरिया में डूब जाए या जहर खाकर खुदकुशी कर ले लेकिन कभी शादी ना करे, चंद ही माह में एक अदद बीवी के शौहर नामदार बन गए। वलीमे में हम लोग इनके यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने पूछा कहीं इरशाद भाई आप तो कहते थे कि शादी करने के मुकाबले में खुदकशी करने को ज़्यादा तरजीह देंगे, अब ये कुफर कैसे टूट गया? कहने लगे भाई मेरा कोई कसूर नहीं, अचानक अब्बा और अम्मी मेरे पीछे पड़ गए कि अगर मैंने फ़ौरन शादी नहीं की तो वो दोनों जहर खाकर सो जाएंगे। मुझे इनकी बात मानना पड़ी। अब तुम्हारी भाभी कहती हैं कि अगर इनकी शादी मेरे साथ न हुई होती तो वो भी मर जाती। अल्लाह मेरा भला करे, मैंने 3 जानें बचा ली। मैंने कहा आपको मालूम है कि आपके अब्बा और अम्मी अचानक आपके पीछे क्यों पड़ गए? उन्होंने सवालिया नज़रें मेरे चेहरे की तरफ उठाईं। बात दरअसल ये है कि मैंने इनकी मालूमात में इजाफ़ा किया। इन दोनों को आपके बिस्तर से खुशबू में बसे और लिपस्टिक लगे रुमाल मिला करते थे। 2 मरतबा टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े भी मिले। आपकी इन हरकतों का लाजमी तौर पर यह रद्दअमल होना था कि वह आपको फ़ौरन शादी का हुक्म दें। अच्छा तो यह आपकी हरकत थी? इरशाद भाई ने हंसते हुए कहा मैं तो कहूँगी कि अचानक अब्बा और अम्मी को क्या हो गया है। मुझे जैसे सीधे साधे अल्लाह मियाँ की गाय जैसे लड़के पर एकाएक ही आवारगी और चलनी के इल्ज़ामात क्यों आयद किए जा रहे हैं। फिर अपनी आवाज़ में मसनूई गुस्सा पैदा करते हुए उन्होंने कहा भाभी तुम यहाँ नहीं जानती कि तुम किस शेर को ललकारा है। अगर मैं तुमसे ऐसा ही बदला ना लूँ तो मेरा नाम इरशाद नहीं। अभी तो उन्होंने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की, ताहम मुझे बेचैनी से इंतज़ार है कि वो कब अपना बदला लेते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे बज़ाहिर गुस्सा तो बहुत आएगा लेकिन हकीकत में इनका इंतकाम मेरे लिए किसी न किसी मुसर्रत का पैगाम ज़रूर लेकर आएगा। ये थी आज की कहानी। बहुत दिलचस्प थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताएं। लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।